मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से वेनम एकेडमी में सुपर 30 में आपका स्वागत। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज का जो विषय मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत एवं जलवायु, दोनों के सेपरेट वीडियो आएंगे। अभी मध्य प्रदेश के पर्वत के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो संरचना है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, ये नर्मदा सोन घाटी है। इसके ऊपर की ओर उत्तर में हरे रंग में ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई और दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। तो चलिए इन श्रेणियों के बारे में छोटी सी जानकारी लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, विंध्याचल, भांडेर एवं कैमूर। ये देखिए, ये विंध्याचल, इसके बाद ये सीरीज आपकी भांडेर और इसके बाद ये कैमूर, ठीक है, लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी तरह सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, राजपीपला, महादेव एवं मैकाल। तो देखिए, ये गुजरात के बॉर्डर से लगी हुई राजपीपला, ये पिंक कलर में। इसके बाद ये बुरहानपुर का दर्रा आता है। इसके बाद ये महादेव सीरीज और इसके बाद ये मैकाल पर्वत अर्धचंद्राकार। देखिए, चंद्रमा के आकार का है, आधा चंद्रमा, अर्धचंद्राकार, ठीक है, मैकाल पर्वत। तो इसके बारे में जानकारी लेनी है। कुछ अलग से पर्वत है, छोटे छोटे गोपांचल पर्वत है। यहाँ पे ये सिद्ध बाबा की चोटी दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। और छोटी सी जानकारी, जैसे बुंदेलखंड में सिद्ध बाबा की जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? यही सिद्ध बाबा चोटी, बुंदेलखंड के पठार में 1172 मीटर और मालवा के पठार में सिगार चोटी 881 मीटर, ठीक, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम डिटेल में क्या थोड़ी सी जानकारी लेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल पर्वत को 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी भाग विंध्याचल, फिर भांडेर, फिर कैमूर पूर्वी भाग। विंध्याचल में जो मुख्य जो चीज़ें पाई जाती हैं, चंबल नदी का उद्गम है, जाना पाव पहाड़ी, वाचू पॉइंट, काकरी बर्डी, असरफी की पहाड़ियाँ, मांडू, सलकनपुर पर्वत, भीमबेटका, ये सारे जगह या संरचनाएं ये विंध्याचल पर्वत के भाग हैं, विंध्याचल पर्वत में पाई जाती हैं। परीक्षाओं में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद भांडेर सीरीज, भांडेर जो सीरीज है ये सागर दमोह से लेकर के फैला हुआ है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है, सद्भावना हिल, सद्भावना चोटी, सद्भावना शिखर, गुडविल शिखर, कालूमार चोटी, ये है क्या? एक्चुअली क्या है कि भांडेर सीरीज में सबसे ऊंची चोटी है वो सद्भावना हिल है, इसी को सद्भावना शिखर कहते हैं, इसी को गुडविल पीक भी बोलते हैं, इसी को कालूमार चोटी भी बोलते हैं। जिला दमोह में स्थित है। बार बार पूछा गया प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी भांडेर की या जो अपना विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसकी भी ये सबसे ऊंची चोटी है, सद्भावना हिल, सद्भावना शिखर, 752 मीटर ऊंची, जिला दमोह में आती है, ठीक है। इसके बाद कैमूर पर्वत, ये पूर्वी भाग है विंध्याचल का, इसमें केन नदी का उद्गम यहीं से होता है। त्रिकुटा पर्वत यहीं पे है, जहाँ पे मैहर माँ शारदा की मूर्ति भी स्थापित है। यमुना सोन का जल विभाजक भी कहा जाता है। इस पर्वत के एक तरफ यमुना और एक तरफ सोन, बीच में ये आता है, तो इसको ऐसा माना जाता है कि यमुना सोन का जल विभाजक है, ठीक है। इसके बाद छोटी सी जानकारी, भोपाल, भोपाल कई पहाड़ियों पर बसा है। मुख्य पहाड़ियाँ 5 इसमें है, श्यामला हिल्स, नेओरी हिल्स, अरेरा, कटारा और ईदगाह। इसमें से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, राजपीपला गुजरात की ओर पश्चिम से सब प्रारंभ करते हैं तो राजपीपला है। राजपीपला मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित ये जो सीरीज़ है पर्वत श्रृंखला, इसमें गुजरात से बुरहानपुर दर्रे तक, मैप में आपको हमने दिखाया था, देखिए गुजरात से ये बुरहानपुर दर्रा है, गुजरात से बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला की चोटियाँ पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है, चूलगिरी 1215 मीटर, ये राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ियों की बात करें तो इसी में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको नाम दिया गया है, असीरगढ़ की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां या बड़वानी हिल्स, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। एक चीज़ और, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों से पूर्णा नदी का उद्गम होता है, अखरानी हिल्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका महादेव, महादेव पर्वत, ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत है, मध्य का भाग है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इसमें से इसी में पचमढ़ी स्थित है, सतपुड़ा की रानी जिसे कहा जाता है, जिला होशंगाबाद, खंडवा से सिवनी तक विस्तारित यह पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर मिलती है, धूपगढ़। इस पर्वत के उत्तरी भाग में, इस पर्वत के उत्तरी भाग में, उत्तर की दिशा में
कौन सी चोटी? धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर। धूपगढ़ कभी कभी फीट में भी आ जाता है तो लगभग 4422 44-22 फीट मोटा मोटी याद कर लेना है, फीट में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके बाद धूपगढ़ महादेव के उत्तरी भाग में मैं बता चुका हूं, और इसी के दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी निकलती है। जी हाँ, ताप्ती नदी का उद्गम महादेव के दक्षिणी भाग से होता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी हो गई महादेव पर्वत के बारे में। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी यही धूपगढ़ है, सतपुड़ा की भी है और पूरे मध्य प्रदेश की भी है। मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक विस्तारित पूर्वी भाग सतपुड़ा का ये मैकाल कहलाता है। इसी में अर्धचंद्राकार विस्तार है इसका, अर्धचंद्राकार विस्तार ये भी पूछ लेता है। मुख्य नदियां हैं यहाँ पे जो सोन, नर्मदा, जोहिला और रिहंद नदी का उद्गम स्थल भी है। और यहीं पे जो सबसे ऊंचा स्थान है अमरकंटक, अमरकंटक 1065 या 65 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। ठीक है, तो ये आपका हुआ मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत के बारे में। जानकारी छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। एक और चीज़ कि इसमें जब पढ़ते समय दिशाओं का ध्यान रखिए। सद्भावना हिल से जैसे इसको याद रखना है 752 मीटर, धूपगढ़ 1350 मीटर या 4422 फीट। ठीक है, इसके बाद आपका ये सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर, ये आपको पता है कहाँ का है, बुंदेलखंड का जो पठार है वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आपका आ जाइए यहाँ पे सिगार चोटी, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है 881 मीटर। और इसके बाद चूलीगिरी जो है पहाड़ चोटी है, चूलगिरी चोटी, वो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी 1215 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे जलवायु वाले चैप्टर के लिए नया वीडियो आएगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।